शहर के सबसे पुराने और आलीशान इलाकों में से एक में स्थित वीरेंद्र सिंह हवेली आज रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा रही थी। हर तरफ फूलों की खुशबू, मेहमानों की चहल-पहल और ढोलक की मीठी आवाज गूंज रही थी। वजह थी घर की बड़ी बेटी रिद्धिमा की सगाई। पूरा परिवार तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन सबसे ज्यादा भागदौड़ कर रही थी छोटी बहन मीरा। उसके हाथ में मेहमानों की लिस्ट थी, कंधे पर दुपट्टा आधा लटका हुआ था और चेहरे पर हल्की सी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। राहुल अंकल का परिवार आ गया। जी, मैडम। अभी भी। फूलों की सजावट पूरी हुई। बस 5 मिनट और। केक समय पर पहुंचा। जी, रास्ते में है। मीरा एक एक काम खुद देख रही थी। उसकी यही आदत थी। वह चाहती थी कि किसी भी काम में कोई कमी न रह जाए। उसी समय उसकी बहन रिद्धिमा कमरे से बाहर आई। गुलाबी रंग के खूबसूरत लहंगे में वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मीरा मुस्कुराई। दीदी, आज तो आप सच में बहुत सुंदर लग रही है। रिद्धिमा ने हंसते हुए कहा। अगर तुम इतना भागना बंद कर दो, तो तुम्हें भी कोई देख लेगा। दोनों हंस पड़ीं। तभी नीचे से आवाज आई। मीरा, मेहमान आने लगे हैं। आ रही हूँ। मीरा जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा ने घबराकर आंखें खोलीं। उसके सामने एक लंबा, शांत और आत्मविश्वास से भरा युवक खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं 2 सेकंड देर कर देता, तो शायद आप सीधे नीचे पहुंच जाती। मीरा ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया। मैं खुद संभाल सकती थी। युवक हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा, तो फिर अगली बार मैं पकड़ूंगा नहीं। मीरा ने भौहें चढ़ाईं। वैसे आप है कौन? आरव। और आप? आपको जानने की जरूरत नहीं। यह कहकर मीरा वहां से चली गई। आरव उसे जाते हुए देखता रहा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसी समय पीछे से एक आवाज आई। भाई, पहली मुलाकात में ही डांट खा ली। आरव ने मुड़कर देखा। उसका दोस्त कबीर हंस रहा था। चुप रहो। लगता है कहानी दिलचस्प होने वाली है। आरव ने मुस्कुराकर बात टाल दी। शाम होते होते सगाई की रस्म शुरू हो गई। पूरा हॉल तालियों और संगीत से गूंज उठा। रिद्धिमा और उसके मंगेतर ने अंगूठियां बदलीं। सब खुश थे, लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी काले कपड़ों में खड़ा सबको ध्यान से देख रहा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में 2 छोटे बच्चे थे। उसने धीरे से तस्वीर को देखा और कहा, समय आ गया है। कुछ ही पल बाद वह भीड़ में गायब हो गया। उधर मीरा मेहमानों को विदा कर रही थी। आरव उसके पास आया। अब तो गुस्सा खत्म हो गया होगा। मीरा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे अजनबियों से ज्यादा बात करने की आदत नहीं है। आरव मुस्कुराया। तो दोस्त बन जाते हैं। मीरा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। दोस्ती इतनी जल्दी नहीं होती। तो मैं इंतजार कर लूंगा। मीरा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रात के लगभग 11 बज चुके थे। सारे मेहमान जा चुके थे। हवेली में अब सन्नाटा था। मीरा अपने कमरे में आई। वह बहुत थक चुकी थी। जैसे ही उसने खिड़की बंद की, उसे बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। वह चौंक गई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन दरवाजे के सामने जमीन पर एक छोटा सा मखमली डिब्बा रखा था। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से डिब्बा उठाया। अंदर एक पुराना चांदी का लॉकेट था। लॉकेट पर बहुत पुरानी नक्काशी बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई साल पुराना हो। मीरा ने उसे खोला। अंदर एक धुंधली सी तस्वीर थी। तस्वीर में एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा आधा फटा हुआ था। लॉकेट के अंदर सिर्फ एक शब्द लिखा था, वादा। मीरा हैरानी से उसे देख ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सिर्फ धीमी आवाज आई, अगर सच जानना चाहती हो, तो उस लॉकेट को किसी को मत दिखाना। इतना कहकर कॉल कट गई। मीरा के हाथ कांपने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। उसी समय खिड़की के बाहर वही काली परछाई एक बार फिर दिखाई दी। इस बार वह कुछ सेकंड तक खड़ी रही।
और फिर अंधेरे में गायब हो गई। मीरा ने डरते हुए खिड़की बंद कर दी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके हाथ में रखा यह छोटा सा लॉकेट उसके पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाला था। कहानी जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ CGB FM।